एपिसोड 7 दर्द मोहब्बत। कल हमने देखा था कि नक्श अपने केबिन में बैठा हुआ पिछली रात की हर एक तस्वीर को याद कर रहा था। उस रात की जो सिर्फ एक भूल नहीं थी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाली थी। होटल रूम सुबह। होटल के कमरे में हल्की सी हलचल थी। आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन था। नैना तैयार हो रही थी। उसने सफेद रंग का अनारकली ड्रेस पहना हुआ था, अपने बालों की चोटी बनाते हुए। लेकिन उसका मन कहीं और भटका हुआ था। उसके ज़हन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। कौन था वो? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं तो यहां किसी को जानती भी नहीं। फिर मेरी जिंदगी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? उसकी उंगलियां बालों में उलझ रही थीं और यादें दिल में। तभी सिमरन की आवाज आती है, अरे चल जल्दी कर, एग्जीबिशन में लेट हो रहे हैं। आज रात सामान भी पैक करना है, कल हमें गांव निकलना है। फिर मजाकिया लहजे में बोलती है, और हाँ, आज भी मिट्टी से कोई ऐसा कमाल करना कि लोग फिर से तुझ पर मर जाएं। आज तो पक्का जीतेंगे। अगर हारी ना तो मम्मी तुझे छोड़ेंगी नहीं। इतना बोलकर सिमरन अपना पर्स उठाकर बाहर बढ़ जाती है। नैना चुपचाप अपना बैग उठाती है। सिमरन उसका हाथ पकड़ती है और दोनों होटल से एग्जीबिशन के लिए निकल जाती हैं। एग्जीबिशन आखिरी दिन। आज भी नैना मिट्टी से कमाल कर रही थी। जो चीज उसके पास रखी जाती वो उसे छूती, महसूस करती और हूबहू वैसा ही रूप मिट्टी में ढाल देती। लोग हैरान थे, खुश थे, सबको यकीन था आज भी जीत नैना की ही होगी। लेकिन नैना का मन आज उसके हाथों का साथ नहीं दे रहा था। वो एक डिजाइनर पॉट बना रही थी, पर अचानक उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। लोग घबरा गए, ये रो क्यों रही है? लेकिन नैना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिल और दिमाग दोनों टूट चुके थे। और फिर रोते रोते उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। कुछ मिनटों में मिट्टी से जो आकृति बनी उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। पूरा हॉल खामोश। फिर अचानक तालियों की गूंज। नैना होश में आई। उसने अपने हाथों से उस आकृति को छूकर महसूस किया और उसी पल उसके हाथ वहीं थम गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो चेहरा उसी आदमी का था जिसने उस रात उसकी जिंदगी छीन ली थी। नक्श लाइव स्क्रीन के सामने। नक्श कुछ देर पहले ही एग्जीबिशन में पहुंचा था। बड़ी स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस मिट्टी के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। गुस्सा, शक और एक अजीब सी बेचैनी। चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं किया, लेकिन अंदर तूफान उठ चुका था। विजेता की घोषणा। शाम होते होते जज स्टेज पर आते हैं। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। और फिर इस एग्जीबिशन की विनर हैं नैना। कुछ लोगों की उम्मीदें टूट गईं, कुछ की आंखों में जलन थी, लेकिन जीत फिर से नैना की थी। ट्रॉफी और प्राइज देने के लिए स्टेज पर आता है नक्श सिंघानिया। उसकी एंट्री के साथ हॉल में शोर मच जाता है। सिमरन नैना का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाती है। नक्श चुपचाप नैना को ट्रॉफी और चेक देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जाते जाते वो अपने आदमियों को एक इशारा करता है। जीत के बाद नैना अपने हाथ में ट्रॉफी और चेक लेकर खुश थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था।
लेकिन तभी सिमरन झट से नैना के हाथ से चेक छीन लेती है। नैना चौंक जाती है, पर कुछ नहीं बोलती। पैसे से उसे कोई मतलब नहीं था, उसके लिए ट्रॉफी ही सब कुछ थी। सिमरन चेक की रकम देखकर खुशी से चमक उठती है। होटल पहुंचकर वो ट्रॉफी और चेक दोनों अपने बैग में रख लेती है। तू देख तो सकती नहीं, ट्रॉफी का क्या करेगी? सब मैं संभाल लूंगी। नैना चुप रहती है। अगली सुबह स्टेशन। सुबह 5 बजे दोनों तैयार होकर होटल से निकलती हैं। 6 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं। ट्रेन आने ही वाली थी। सिमरन खाने के लिए पास के स्टोर पर जाती है, लेकिन जब वो लौटती है तो नैना वहां नहीं होती। सिमरन घबरा जाती है। नैना, वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन नैना गायब थी। कहाँ गई नैना? क्या नक्श के इशारे का असर अब दिखने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए दर्द-ए-मोहब्बत।